लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक निजी सभागार में बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और देवघर विधायक नारायण दास ने धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप लगाया। अपने दिए गए बयान में नारायण दास ने क्या कहा? बैठक थी और बैठक लेने के लिए प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू जी आए थे और बालमुकुंद सहाय जी जो उपाध्यक्ष हैं वो आए थे। बैठक शुरू होने के पहले लगातार चौथी बार जीत हासिल करने वाले सांसद के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बेरहम से मारपीट किया गया। हमारे खिलाफ भी माम बहन लगा के गाली दिया गया और हमारे साथ भी धक्का मुक्की किया गया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने संयम दिखाया क्योंकि पार्टी के प्रदेश के नेता आए थे और उन्होंने अपने आँखों से सब घटना को देखा है। निश्चित रूप से सांसद महोदय के द्वारा हम तो डायरेक्ट आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। वहीं इस मामले को लेकर दलित आदिवासी पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित लोगों ने जमकर गोड्डा सांसद के विरोध में नारेबाजी की। मामले में तूल पकड़ता देख विधायक समर्थक थाने में घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराया, तो दूसरी ओर सांसद के समर्थकों ने मामले को लेकर नगर थाना में शिकायत दर्ज कराया। अब देखना यह है कि बहरहाल देवघर में बीजेपी दो गुट में बंट गई है। एक तरफ सांसद के भाजपा समर्थक और दूसरी तरफ विधायक नारायण दास के भाजपा समर्थक आमने सामने हो गए हैं और इसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आज समीक्षा बैठक थी। समीक्षा बैठक में हम लोग गए और बीते दिनों अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। हम कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर इस चुनाव में सफल बनाए। नारायण दास जी के ने भीतर घात किया और वहाँ उनके लोगों ने इस्तीफा पे इस्तीफा दिया और उन्हीं लोगों को उस बैठक में बुलाया गया। हम लोग अपेक्षित नहीं थे, फिर भी हम लोग जो प्रदेश से लोग आए थे उनसे मिलने गए, जो हमारे नेता आए थे। वहाँ पे जाने के बाद नारायण दास जी ने पर्सनली हमको टारगेट करके बोले कि इसको निकालो बाहर और कुछ हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। हम लोग बस अपनी बातों को रखने गए थे वहाँ और कोई मकसद नहीं था, ना लड़ाई का ना झगड़ा का। सारा लड़ाई झगड़ा का मुद्दा वो लोग बना। वो लोग जितना घात किए उन लोग की पार्टी के उन लोगों के कार्यकर्ता लोग किए। जिन्होंने इस्तीफा दिया वहाँ पर वो आदमी आकर हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किए, लोगों के साथ मारपीट किए। इस पर नारायण दास जी ने, हम वहाँ जब निकल रहे थे गेट से, कहते हैं कि दलित महिला तो हम भी थे ना, उनको मेरी भी तो थोड़ा सा इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। वो मुझे बोलते हैं पहले इससे बाहर निकालो। और जब से पार्टी में हम आए हैं तब से वो हमेशा कि ये पार्टी में क्यों आई है। हम लोग पार्टी के लिए दिन और रात एक कर काम करें। ये भीषण गर्मी में भी हम लोग गाँव गए अपने लोकसभा चुनाव के लिए, सांसद महोदय के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांगे। लेकिन उस समय उस दरमियान आप फेसबुक पे देख रहे होंगे कि इस्तीफा पे इस्तीफा दिलाया जा रहा था। उस समय नारायण दास जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और जब हम लोग चुनाव जीत गए तो उनके आवाज़ पे एक मीटिंग होती है और जितने इस्तीफा दिए उस मीटिंग में वो शामिल हुए। तो हम लोगों को उस मीटिंग में अभी भी हमने बताया कि उस मीटिंग में हम लोगों को बुलाया नहीं गया, हम लोग अपेक्षित नहीं थे। फिर ऐसा अलाउ था कि आप लोग जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो अपने बातों को आप लोग रखिए। हम लोग जब बातें रखने गए तो कुछ एक समुदाय जैसे ब्राह्मण समाज के वो टूट पड़े कि हम ब्राह्मण समुदाय हमको मेरे साथ दुर्व्यवहार किए, ये कि नहीं, ये सारी बात मिथ्या है और गलत है। वहाँ एक दलित महिला हम भी थे, उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और कहते हैं कि ये समाज में फैलाया कि आज संविधान खतरे में है। पासवान का वोट मिला, टूरी का वोट मिला, क्यों? सिर्फ दास का ही संविधान खतरे में था। ऐसी भ्रम शब्दों को फैलाकर नारायण दास जी इस चुनाव में पूरा विरोध किए।